नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। बिहार में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार हर बार पलटी मारते हैं और इस बार फिर से नीतीश कुमार इसकी तैयारी में नजर आ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को आदत है एक सरकार के कार्यकाल में 2 या 3 बार शपथ लेने की, और जब तक वो ये काम नहीं कर लेते हैं तब तक शायद उनका 5 साल का कार्यकाल उनके हजम नहीं होता है। जिस तरह से पहले बीजेपी के साथ, उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और अब 18 महीने के अंदर अंदर फिर से बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। हालांकि इंडिया गठबंधन को एक कराने के बाद नीतीश कुमार ऐसे पलटे कि न जाने कौन सा संकटों का पहाड़ उनके ऊपर टूट गया हो। हालांकि तमाम केंद्र सरकार के पास एजेंसियां हैं जिनको उपयोग करके बीजेपी तमाम विपक्षी दलों को डराने की और धमकाने की कोशिश करती है। ऐसे आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ जाते हैं और शपथ लेते हैं कल, तो 9वीं बार वे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मतलब एक कार्यकाल में कम से कम 2 या 3 बार शपथ लेना तो नीतीश कुमार के लिए एक आम बात हो गया है। जिस तरह से कोई व्यक्ति दिन में घर से 2 बार 3 बार बाहर नहीं निकलता है तो उसका मन नहीं लगता, उसी तरह शायद नीतीश कुमार जब तक 5 साल में 2 या 3 बार मुख्यमंत्री की अलग अलग दलों के साथ शपथ नहीं लेते हैं तब तक उनका मन नहीं लगता है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का बयान बिहार की सियासी घटनाक्रम पर सामने आया है। जिस तरह से कांग्रेस में टूट की खबर सामने आ रही थी बिहार में, उस बीच में सचिन पायलट का एक बयान आ गया है जिससे कांग्रेस में एक शांति का माहौल कह सकते हैं या बिहार कांग्रेस में शांति का माहौल कह सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में अपना बयान जारी किया है। सचिन पायलट ने कहा है कि बिहार में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से तस्वीर वहां साफ नहीं हुई है। लेकिन जो सियासी घटनाक्रम है वो तेजी से वहां बदल रहा है। और सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जब सारी चीजें साफ हो जाएंगी तो वहां की परिस्थितियों पर कुछ भी कहना सही होगा। अभी वहां की परिस्थिति जो भी है उन पर कहना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस के वहां 19 विधायक हैं। इतनी आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए एनडीए के साथ जाकर सरकार बनाना, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस भी वहां अपनी पूरी ताकत लगाने के मूड में है। और इस बार बीजेपी को और नीतीश कुमार को करारा तमाचा भी इन दोनों पार्टियों की तरफ से मिल सकता है, क्योंकि और अन्य दलों से भी इन पार्टियों का संपर्क लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात कि वहां आरजेडी का स्पीकर भी है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार का इन पार्टियों को छोड़कर जाकर बीजेपी की गोद में बैठ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी बाहें फैलाई बैठी रहे और नीतीश कुमार को आरजेडी और कांग्रेस ऐसे गड्ढे में फेंके कि ना तो बीजेपी की बाहें सिकुड़ पाए नीतीश कुमार के लिए और ना नीतीश कुमार उन बाहों तक जा पाए। अब देखना है कि किस तरह से बिहार का सियासी घटनाक्रम बदलता है और क्या क्या नए रंग खिलते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार के। लेकिन सचिन पायलट ने यह कह दिया है कि अभी इस पर ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी वहां कुछ हुआ नहीं है और जल्दी जल्दी सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। तो जब सारी चीजें साफ हो जाएंगी तो इस पर बोलना ठीक होगा। अब देखना है कि कांग्रेस वहां किस तरह से नजर आती है और किस भूमिका में नजर आती है बिहार में, क्योंकि 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं, ज्यादा सीटें हैं नहीं, क्योंकि गठबंधन में लड़ी थी कांग्रेस आरजेडी के साथ। लेकिन आरजेडी पहले नंबर की पार्टी है बिहार में सीटों के नंबर पर देखा जाए तो। अब देखना है कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर क्या नीतीश कुमार को इतनी आसानी से एनडीए के पास चले जाने देंगी? क्या नीतीश कुमार फिर से वापस आरजेडी और कांग्रेस के साथ लौट आएंगे या एनडीए के पास चले जाएंगे? तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।